इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। एक बार फिर से बड़ी खबर है, 2000 रुपए के नोटों को लेकर बड़ी खबर है। सबसे पहले किसी तरह का कोई घबराना आपको नहीं है, लेकिन इतना हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार आने वाले समय में यानी कि 4 से 5 महीने का समय दिया गया है। उसके बाद जो है 2000 के नोट जो अब इस समय मार्केट में चल रहे हैं वो बंद होंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। एक व्यक्ति जो है 20,000 रुपए की जो है नोटों को जमा कर सकता है। हालांकि अभी पूरी विस्तार में जानकारी नहीं आई है, लेकिन सबसे पहले मैं अपना बटुआ खोलना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा कि आज के समय में 2000 के नोट, क्योंकि 2000 के नोट जब आए थे, नोटबंदी के दौरान आए थे, नवंबर 2016 के दिन, हमें आज भी याद है, मुझे आज भी याद है, मैं उस दौरान अपने परिवार के साथ केएफसी में बैठा डिनर कर रहा था। तभी मेरे एक पत्रकार साथी का फोन आया कि भाई नोटबंदी हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दी है, नोट बंद हो गए हैं पुराने। तो तभी मैं तुरंत जब जैसे ही डिनर छोड़कर घरनाल आया तो देखा कि एटीएमओं पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। रात भर हमने कवरेज करी थी क्योंकि लोग पैनिक में आ गए थे, किसी को पता नहीं था। लेकिन इस समय पैनिक में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2000 के नोटों को लेकर आरबीआई का एक बड़ा फैसला है और मेरा बटुआ, छोटा सा बटुआ जरूर है, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2000 के नोटों की अगर बात की जाए तो अब आपको नए नए नोट नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आप एटीएम से भी निकलवाते हैं तो आपको 500 का जो है ट्रांजैक्शन वहां से करना पड़ेगा, 500 के नोट मिलेंगे। लेकिन इस समय मेरे पास सिर्फ 4 नोट जो है 2000 रुपए के मेरे बटुए में पड़े हैं और वो भी बहुत पुराने पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा 2018-19 को ही 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे, जिसके चलते नोटों की संख्या कम होती चली गई, जिसके चलते सरकार को, आरबीआई को खासतौर पर यह फैसला लेना पड़ा है। आप ये देख सकते हैं 2017 का ये नोट छपा हुआ है। उसके अलावा जो 3 नोट हैं, इन तीनों पर 2016 लिखा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। 2016 के छपे हुए नोट हैं। उसके बाद बहुत कम नोट आए। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी, अभी मुझे अपने ऑफिस बॉय को सैलरी देनी थी, तो तभी एटीएम से जब हमने 10,000 रुपए निकलवाए, तो आप ये देख सकते हैं कि करारे करारे बिल्कुल नए नोट अगर आप एटीएम में डालेंगे तो आपको बहुत कम चांसेस है कि पिछले कई महीनों से कि 2000 के नोट जो है आपको निकल कर आएंगे, क्योंकि नोट छपने काफी समय पहले बंद हो गए थे। लेकिन 500 के नए नोट अभी भी मिल रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला आरबीआई ने जरूर लिया है। और क्या कुछ जानकारी रहने वाली है, मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले लोगों को पैनिक नहीं होना है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम उनसे जानना चाहेंगे। हिमांशु, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 2000 नोटों को लेकर आरबीआई का एक बड़ा फैसला आया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कमल, ना ही इसे हम नोटबंदी कह सकते हैं और ना ही हमें पैनिक होने की जरूरत है, क्योंकि पूरा क्या था, जब नवंबर 2016 की बात करें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट आज से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो लोगों में काफी पैनिक क्रिएट कर दिया था। लंबी लंबी लाइनें बैंकों और एटीएम के बाहर देखने को मिली थी। लेकिन अब 2000 रुपए का जो नोट है वो ज्यादा मार्केट में नजर भी नहीं आता है। आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो वहां पर भी आपको 2000 रुपए का नोट नजर नहीं आएगा। दरअसल जब नोटबंदी हुई थी तो वहां पर नोटों की कमी थी, आप लोगों तक पैसे पहुंचाने थे, इसलिए 500 और 2000 रुपए के नोट छापे गए थे। और जब वो चीजें फ्लो में आ गई तो अब 2018 और 19 से आरबीआई ने नया, यानी कि जो 2000 रुपए का नोट था वो छापना भी बंद कर दिया था। जब नोट छापे गए थे तो करीब 6,73,000 करोड़ रुपए के नोट थे। लेकिन आज के समय, मौजूदा समय की बात करूं तो 3,62,000 करोड़ रुपए के नोट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि करीब आधे से भी कम नोट रह गए हैं। और पूरे मार्केट की अगर बात की जाए तो 11 से 12% नोट 2000 रुपए की मार्केट में है। दरअसल होता क्या है, आप 500 रुपए का नोट लेते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो यही सर्कुलेट होकर वापस आपके पास नोट आ जाता है। आप बैंक में भी जाते हैं, आप जमा करवाते हैं, तो भी घूम फिर के आपके पास 500 रुपए का नोट आ जाता है। लेकिन अगर आप बैंक में 2000 रुपए का नोट जमा करवाते हैं तो फिर घूम फिर के आपके पास 2000 रुपए का नोट नहीं आता है, वो बैंक के पास रह जाता है, वो आरबीआई में जमा हो जाता है। पिछले कुछ लंबे समय से यही देखने को मिल रहा है। आप एटीएम जाते हैं, एटीएम से आप पैसे निकलवाते हैं, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, तो ये 500 रुपए के नोट सामने निकल कर आते हैं, 2000 रुपए के नोट सामने निकल कर नहीं आते। सवाल कई हैं। सवाल कई इसलिए हैं क्योंकि अगर आप पहले एक बटुए के अंदर, अपने पर्स के अंदर 2000 रुपए का नोट रखते थे, तो अब आपको 500 रुपए के 4 नोट रखने पड़ेंगे। तो क्या
आरबीआई और भारत सरकार मिलकर कोई नया नोट छापने की तैयारी में है? क्या कोई नया नोट छपता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया है, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। 23 मई से 30 सितंबर तक आपके पास जून का महीना है, जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, पूरा सितंबर का महीना है। करीब 4 महीनों से ज्यादा का समय आपके पास होगा। आप जाएं बैंक के अंदर और बैंक में जाकर आप एक बारी में 20,000 रुपए बदलवा सकते हैं। अगर आप 2-2 हजार रुपए के 10 नोट देंगे, 20,000 रुपए देंगे, तो आपको उसके बदले में 500-500 के या 100-100 के नोट बैंक की तरफ से दे दिए जाएंगे। अगर आप पैसे जमा करवाना चाहते हैं तो उसी तरीके से पैसे जमा हो सकते हैं। फिलहाल ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ये पूरा जो एक पॉलिसी है वो आरबीआई के तहत फैसला लिया गया है। आरबीआई ने फैसला लिया है। 2016 के अंदर हमने देखा था कि नोटों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, पैसों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए 500 और 2,000 रुपए के नोट छापे गए थे। और वो जब तमाम चीजें फ्लो के अंदर आ गई, 500 के नोट मार्केट के अंदर आ गए, 2,000 रुपए के नोट मार्केट के अंदर आ गए, तो फिर धीरे धीरे आरबीआई ने 2,000 रुपए के नोट छापने बंद कर दिया। और करीब 2018-19 की बात करें या 19-20 की बात करें तो उसके बाद से आरबीआई की तरफ से 2,000 रुपए का नोट छप नहीं रहा है। तो अब ये पूरी तरह से घोषणा कर दी गई है आरबीआई की तरफ से कि अब हम 2,000 रुपए का नोट नहीं छापेंगे, लेकिन आपका ये 2,000 रुपए का नोट वैध है, आप इसे चला सकते हैं। अगर कोई दुकानदार नहीं लेता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। 23 मई से आप अपने नजदीकी बैंक में जाइए जहां पर आपका खाता है, या अगर खाता नहीं भी है तो भी आप वहां जा सकते हैं और आप इस नोट को बदलवा सकते हैं। आपको 2,000 रुपए के 2,000 रुपए बदलवाने हैं तो 2,000 के मिल जाएंगे, 5,000 के बदलवाने हैं 5,000 के मिल जाएंगे। एक बारी में एक व्यक्ति 20,000 रुपए बदलवा सकता है। अगर आप फिर मंडे को जाएंगे तो फिर मंडे के हिसाब से आगे ट्यूसडे को जा सकते हैं। इस हिसाब से पूरा प्रक्रिया रहने वाली है। 23 मई से आप तारीख याद रखिएगा और 30 सितंबर तक। एक बात और सामने निकल कर आती है कि क्या जब नोटबंदी हुई थी तो डेट एक्सटेंड करते जा रहे थे आरबीआई और सरकार की तरफ से कि आप अब भी पैसे जमा करवा सकते हैं, आप अब भी बैंक में जा सकते हैं, तो क्या 30 सितंबर के बाद भी डेट एक्सटेंड होगी? ये आने वाला समय बताएगा, ये एक आने की बात है, लेकिन उससे पहले 30 सितंबर तक आपको डेट मिल गई है। और कुछ कमल जो आप जानकारी अपने दर्शकों से साझा हिमांशु, सबसे पहली बात जो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर माने तो पहले 500 और 1,000 का नोट चला करता था, लेकिन अचानक 2,000 का नोट आ गया। अगर बात करें मीडियम क्लास फैमिलीज की तो वो 500 और 1,000 के नोटों पर ज्यादा कंफर्टेबल होती थी। लेकिन मुझे जो अब लग रहा है कि 2,000 का नोट बंद किया जाएगा और 1,000 रुपए का नोट जो है दोबारा आरबीआई निकाल सकता है, क्योंकि जो आम आदमी की जरूरत है, अगर 80% 90% लोगों की बात की जाए तो ज्यादातर जो लोग हैं वो छोटे नोटों का इस्तेमाल करते हैं। 2,000 का नोट आप किसी रेस्टोरेंट में कम चला पाते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई फूड वहां से लेना है, आपने खरीदारी करनी है, 700 800 900 रुपए बिलिंग बनी है, तो 2,000 का नोट उनके पास भी ना चेंज होता है और ना ही जो है हर आदमी के पास 2,000 का नोट होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि 500 का नोट तो जो है अच्छा चलता है, सभी जगह चलता है। अगर आपका बिल बना है 500 600 700 रुपए, 500 का नोट और 100 200 का नोट देकर आपका वहां पर भुगतान हो जाता है। लेकिन अब 1,000 रुपए का नोट जो है ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तकरीबन अगर 80 से 90% लोगों की बात की जाए तो छोटे नोट जो है वो ज्यादा मार्केट में चलते हैं और लोग उससे ज्यादा जो है एक इस्तेमाल कर पाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी नहीं होती है। हम देखते थे कई बार 2,000 का नोट अगर हमारे पास होता था तो हमें भी परेशानी होती थी, सामने वाले दुकानदार को भी परेशानी होती थी। हम सामान लेते थे 600 रुपए का और उसको बदले में 1,400 रुपए हमें वापस देने होते थे। 500 के 2 नोट देने होते थे, उसको 200 के और जो है उसको 2 नोट देने होते थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नोट होने से परेशानी भी लोगों को कहीं ना कहीं और दुकानदारों को उठानी पड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात है जो काला धन स्टोर करते हैं उनको सबसे ज्यादा जो है इस चीज से आसानी हो रही थी, क्योंकि जितनी बड़ी करेंसी होगी, जितना बड़ा नोट होगा, तो वो काला धन स्टोर करने में उनको आसानी होती है। कि जहां एक तरफ जो है 100 200 500 की जो है 4 गड्डियां आती हैं, वहीं जो है एक 2,000 की सिर्फ एक गड्डी आती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है काला धन जो स्टोर होता है वो भी
कम से कम उस पर सरकार सोच विचार शायद कर रही हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1000 रुपए का नोट मुझे लगता है कि वापस आ सकता है, क्योंकि पहले हमें याद होगा एक इसी तरह का जो रंग होता था, लेकिन उसमें थोड़ा लाल सा ऑरेंज रंग होता था। बीच में बिल्कुल बात ठीक कही कमल की, जो लोग जमाखोरी करते हैं पैसों की, वो मोस्टली 2000 रुपए की नोट की करती हैं। पीछे हमने देखा कि कई बड़े बड़े अधिकारियों के घर छापेमारी हुई, कई पॉलिटिशियंस के घर छापेमारी हुई, तो उस दौरान 2-2 हजार रुपए के ही नोट नजर आते थे, वहां पर 500 रुपए का नोट नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात है, पिछले दिनों एक आईएएस अधिकारी थी, उनके वहां पर छापेमार कार्रवाई हुई, मंत्रियों के घर छापेमार कार्रवाई हुई। अगर बात करें 500 के नोटों की या 100-200 के नोटों की, अगर उनके पास 20 करोड़ रुपए का काला धन पड़ा है तो 20 करोड़ रुपए के काले धन से उनका आधा कमरा भर जाएगा। लेकिन अगर 20 करोड़ रुपए उनके पास 2-2 हजार के नोट पड़े हैं तो 3 या 4 बैग में वो 20 करोड़ रुपए आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं जो काला धन जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर जमाखोरी जो करते हैं, उनके ऊपर यह झटका जरूर हो सकता है। लेकिन कोई भी फैसला अगर आरबीआई लेता है, हमारे देश की सरकारें लेती है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला जरूर होता है। एक पूरा उसका जो है प्लानिंग की जाती है ताकि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मार्केट में 2000 रुपए के नोट इतने ज्यादा कमल इस वक्त है भी नहीं, और कहीं ना कहीं देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए और काले धन पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सके। आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आ रहे हैं, तो काले धन पर अंकुश लगाने के लिए, इस तरह की जो जमाखोरी नोटों की लोग करते हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए यह फैसला लिया गया। सरकार अगर इस तरह का कोई फैसला लेती है तो काफी सोच विचार करके, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों की टीम होती है जो इस तरह का फैसला लेती है, तो हो सकता है कि सरकार का यह फैसला काफी अच्छा हो। लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं है, 4 से 5 महीने का समय है, 20,000 रुपए आप डेली चेंज करा सकते हैं, तो इस तरह का है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों में जो है, और शायद कल तक और गाइडलाइंस आ जाएंगी और अपडेट आ जाएगी, तो लोगों को बता पाने में हमें कहीं ना कहीं एक और ज्यादा आसानी हो पाएगी। जी बिल्कुल। 23 मई से 30 सितंबर तक आप अपने 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं बैंक में जाकर। एक बारी में आपको 20,000 रुपए की इजाजत है कि आप 20,000 रुपए बदलवा सकते हैं एक बारी में। उसके बाद आप दोबारा जा सकते हैं, उसके बदले में आपको दूसरे 20,000 रुपए मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में इस वक्त 2000 रुपए के नोट ज्यादा है भी नहीं, उन लोगों के पास ज्यादा है जो जमाखोरी करते हैं। जो कई बार हम देखने को मिलता है कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, उनके घर छापेमारी हो रही है, ईडी वहां जाकर छापेमारी कर रहा है, वहां पर जमाखोरी में वो पैसे निकल कर आते हैं। करीब जब 2000 रुपए के नोट छापे गए थे नवंबर 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद, जब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे, तो उस दौरान करीब 6,57,000 करोड़ रुपए के नोट छपे थे। और मार्केट में इस दौरान इस वक्त जो एक रिपोर्ट बताती है वो है कि 3,62,000 करोड़ रुपए के नोट हैं। तो यानी कि सर्कुलेशन जो है 2000 के नोटों का वो कम हो गया है। मार्केट में 500 रुपए के नोट ज्यादा चल रहे हैं। आप एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, तो वहां पर भी आपको 500 रुपए के नोट ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बड़ा अपडेट ये है कि 2000 रुपए के नोट फिलहाल छपेंगे नहीं, मार्केट में ये चल रहे थे। आप किसी दुकानदार से भी कुछ सामान लेना चाहते हैं, अगर वो नहीं चलाता है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। सवाल बड़ा ये है कि क्या आरबीआई सरकार मिलकर कोई और नोट छापने की तैयारी में है? क्या 1000 रुपए का नोट आ सकता है आने वाले समय में? और क्या 30 सितंबर के बाद कोई एक्सटेंड डेट मिलेगी? क्या 30 सितंबर के बाद भी बदलवा पाएंगे? हालांकि अभी तक जो तारीख मिली है वो 30 सितंबर की मिली है। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ, आप तक हम पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। और ये 2000 रुपए का नोट जो कह सकते हैं कि आने वाले समय में बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। हालांकि मार्केट में अब भी कम दिखता है, लेकिन आने वाले समय में ये शायद गुलाबी रंग का जो ये नोट है, बड़ी चाह हुई थी जब नोटबंदी हुई थी इस नोट को देखने की, उसके बाद कि 2000 रुपए का नोट है, कैसा दिखता है, मार्केट के अंदर आ गया है, लोगों ने निकलवाया था जब बड़ी उत्सुकता हुई थी। लेकिन ये नोट भी धीरे धीरे अब मार्केट से जा रहा है। अब बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ, मैं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।